अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये बहुत ही इजी, इसको समझिए। सबसे पहले ना इस पुरुष को समझिए, फिर ये पुरुषवाचक सर्वनाम अपने आप समझ में आ जाएगा। और ये ना समझने वाली बात है, स्त्री या पुरुष, स्त्री या की जगह पे ना और कर लेते हैं। स्त्री और पुरुष यानी मर्द, है ना, को हम क्या बोलते हैं? पुरुष। ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें स्त्री भी आते हैं और पुरुष भी आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों को, पुरुष में क्या होता है? स्त्रीलिंग भी आता है और पुल्लिंग भी आता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक संज्ञा, ठीक है, इस चीज को आप समझो। पुरुषवाचक संज्ञा पुरुषों, पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आते हैं। पुरुषवाचक संज्ञा पुरुषों के बदले आने वाले सर्वनाम को, आने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब वो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे वह जाता है, ये हो गया हमारा पुरुष में पुल्लिंग वाला, वह ये पुल्लिंग हो गया। और वह जाती है, ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग। और दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी है ना 3 भेद है पुरुषवाचक। सबसे पहले आता है हमारा उत्तम पुरुष, फिर हमारा मध्यम पुरुष, मध्यम को माध्यम या फिर बोले तो सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे वहां पे हमें देखने को मिलेगा। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही रहा। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? सबसे पहले ये आप समझो, थोड़ा सा हमें जगह का जरूरत होगा। तो उत्तम पुरुष पढ़ेंगे तो कारक भी उसके साथ साथ समझ पाएंगे, ताकि हम एक वचन और बहुवचन को समझ पाए। देखो सबसे पहले ना ये आपको समझने की जरूरत है कि हिंदी में जो है ना, हिंदी में जब आप संस्कृत पढ़ोगे वहां पे आता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब आप शब्द रूप पढ़ोगे, संस्कृत के शब्द रूप में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। लेकिन इंग्लिश और हिंदी, इनमें द्विवचन नहीं होता है। इंग्लिश में आपको सिंगुलर और प्लूरल मिलेगा और हिंदी में एक वचन, बहुवचन मिलेगा, जबकि संस्कृत में आपको द्विवचन देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम उत्तम पुरुष से शुरू करेंगे और अन्य पुरुष तक जाएंगे कारकों के साथ। तो उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखेंगे और आपको ना पूरा का पूरा समझ में आ जाने वाला है, एक ही दिन में, एक ही वीडियो में। और उम्मीद होगी हमारी कि आपको हम इस हिसाब से समझाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में
आए। तो उत्तम पुरुष को क्या बोलते हैं? सबसे पहले आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कोई व्यक्ति जो बोल रहा हो, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं आपके सामने, तो मैं ये बात कह रहा हूं, इसका मतलब मैं स्वयं, यानी बोलने वाले आदमी को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहें या फिर उत्तम पुरुष कहें। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला या फिर कहने वाला व्यक्ति, या फिर कहने वाला व्यक्ति। बोलने वाले व्यक्ति या फिर कहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। अब कारक और वचन के अनुसार, कारक और वचन के अनुसार, कारक और वचन के अनुसार उत्तम पुरुष भी है ना, उत्तम पुरुष के अंदर काफी बदलाव होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मेरा, है ना, मुझे, मैं, मेरे द्वारा, मुझसे, ये क्या हुआ? कारक बदल गया। तो हम आइए और देखते हैं कि कारक का वचन और पुरुष के हिसाब से कैसे बदलता है। तो सबसे पहले वचन और कारक के बारे में देखेंगे उत्तम पुरुष में, और उम्मीद है आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आने वाला है। सबसे पहले आएगा हमारा कारक, फिर आएगा एक वचन, क्योंकि हिंदी में द्विवचन नहीं चलता है, तो फिर आएगा हमारा बहुवचन। ठीक, सबसे पहले कर्ता, क्योंकि जब हम संस्कृत पढ़ेंगे वहां पे ना हमें, जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो भी वहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो कारक में आता है हमारा पहले कर्ता ने, यानी मैंने, खुद, तो ये मैं हो जाता है, मैं। बहुवचन में हम लोग, द्विवचन होता तो फिर हम दोनों होता, लेकिन यहाँ पे होता ही नहीं, तो हम लोगों ने, या फिर मैं, या फिर मैंने। कर्म को हम क्या बोलते हैं? कर्ता ने कर्म को। एक समय आएगा जब हम कारक के बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो मुझे या फिर मुझको, मुझे या फिर मुझको, ये हो जाता है हमारा कर्म, कारक। और यहाँ पे हमें या फिर हम लोगों को, हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से, यानी किसी के द्वारा, तो मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, या फिर मुझसे, मुझ से। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोगों से, या फिर हम लोगों द्वारा। फिर उसके बाद संप्रदान को के लिए, संप्रदान कारक, मुझको, या फिर ऐसे बोले मुझे, या फिर मेरे लिए, मेरे लिए। तो यहाँ पे हो गया हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। संप्रदान, अपादान, यानी यहाँ अलगाव का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे जुड़ाव या फिर के द्वारा। जब आप पदान हम पढ़ेंगे तो वहां पे कारक पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा। यहाँ पे मुझसे, यानी मुझसे दूर हो के तुम क्या करोगे,
ये हो गया वो वाला मुझे से। पेड़ से पत्ते गिरना यानी वो अलग हो रहे हैं। और पेन से लिखना यानी हमारा इसके साथ टाई अप है। तो ये हम लोगों से दूर जा रही है, बिछड़ के हम लोगों से। ठीक है, इसके बाद संबंध। संबंध, संबंध में क्या होता है? मेरा, मेरे और मेरी। ठीक है, और यहाँ हमारा, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों का, की, के, ये हो गया। फिर अधिकरण, संबंधवाचक के बाद अधिकरण यानी यहाँ पे पर होता है। अधिकरण पर। मुझ पर कितना कर्ज है, मुझ में क्या शक्ति है, मुझ में, यहाँ हम लोगों पर, हम लोगों पर, हम लोगों में। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। फिर अभी हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष यानी जिसको कुछ कहा जाए। सेकेंड पर्सन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के बारे में बात करें, जैसे यो, तुम। और जब हम संस्कृत की बात करेंगे वहां पे हमें पढ़ना होता है तोम युवाम युवम, तवाम युवाम युवम, तो या युवाम यु। तो ऐसे ही हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले सेकंड में आ गया हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, जिसको कुछ कहा जाए, जिसको कुछ कहा जाए, जिससे कुछ कहा जाए। समझ में आया? जिससे कुछ कहा जाए। मैं और तुम, मैं और आप, है ना। मैंने कहा आप यहाँ पे बैठो, आप मेरे साथ चलो, यानी मैंने आपको कहा। तो ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष, जिसको कुछ कहा जाए, नहीं, जिससे कुछ कहा जाए, जिससे कुछ कहा जाए, यानी सुनने वाले को, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम लोग, है ना, तुम लोग। ऐसे ही आपको कई सारे शब्द मिल जाएंगे। तो आइए और इसके अन्य भी हम, है ना, जो मध्यम पुरुष के, है ना, कारक और एक वचन बहुवचन देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम कारक लिखेंगे, उसके बाद एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो शेयर भी जरूर करना अपने कुछ ऐसे दोस्तों के पास जो कि, है ना, इस चीज को सीखना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कर्ता ने, यानी तुम, तूने। ठीक है, और यहाँ पे तुम लोगों ने, तुम लोगों ने। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। कर्ता ने कर्म को, यानी तुमको या फिर तुझको, यहाँ तुम लोगों को। ठीक है, जब हम संस्कृत पढ़ेंगे वहां पे आता है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नौ और अष्टमी तक आता है। करण, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी तुमसे, और यहाँ पे तुम लोगों से, तुम लोगों से। ठीक है, फिर संप्रदान आ जाता है। संप्रदान, और संप्रदान में तुमको, माफ कीजिएगा,
तुझे या फिर तेरे द्वारा, तुझे या तेरे द्वारा। और यहाँ पे तुम लोगों द्वारा। उसके बाद अपदान, यानी तुमसे बिछड़ के हम कहाँ जाएंगे, यानी अलगाववाद का यहाँ पे अलगाव दिखता ही दिखता है। और यहाँ पे तुम लोगों से मैं दूर चला जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद संबंध, संबंध, संबंध में तुम्हारा, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, उसका नाम। और यहाँ पे आ गया तुम लोगों का के की, संबंध का के की, जब हम संबंध वाचक कारक पढ़ेंगे। यहाँ पे आप तेरा भी लिख सकते हो, तेरा, तेरी, तेरे को, मेरे को, ये वाला थोड़ा सा चलता है। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण आ जाता है, यानी तुम पर कितना कर्ज है, तुम पर इतना काम, तुझ में इतनी शक्ति, तुझ में, तुम पर। यहाँ पे हो गया तुम लोगों पर। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य पुरुष। उतारना चाहते हो उतार लो। सबसे पहले मध्यम पुरुष, सुनने या फिर वैसा व्यक्ति जिससे कुछ कहा जा रहा है, जिससे कुछ कहा जा रहा है, ना कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जिसके बारे में कुछ कहा जाए को वो अब इसके बाद आने वाला है थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। तो उम्मीद है आपको समझ में आ ही रहा होगा ये, और क्वालिटी थोड़ी और बेहतर होती जाएगी कुछ दिनों में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और फिर अभी हम पढ़ने वाले हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, वी कैन से अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है। और इसके बारे में जैसे वह है ना, वे लोग, और इसका भी हम है ना कारक के हिसाब से और एक वचन बहुवचन के हिसाब से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कारक, फिर एक वचन, फिर बहुवचन। ठीक। फर्स्ट हो गया हमारा कर्ता ने, यानी वह, वे लोग। ठीक है। उसने, उन लोगों ने, थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, उसने उन